नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान के दिन उल्टे शुरू हो चुके हैं। पहले भी पाकिस्तान बटा यानी पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बना और अब एक बार फिर से पाकिस्तान का टुकड़ा होने जा रहा है। पहले ही पाकिस्तान के पास में केवल 4 प्रांत मौजूद हैं और उसमें से एक प्रांत जिसका नाम है बलूचिस्तान वो कटकर अपने आप को आजाद कर चुका है और इसके लिए भारत के सामने गुहार भी लगाई है कि सबसे पहले अगर हमें देश की मान्यता कोई देगा तो वो भारत देगा। इन पाकिस्तानी सैनिकों को यहां से भगाने के लिए अगर कोई मदद करेगा तो सबसे पहले भारत करेगा। और इसके साथ ही इसने कई सारे देशों को खुलेआम अभी हाल ही में चिट्ठी लिख दी है और अनाउंस कर दिया है कि आने वाली 11 अगस्त को बलूचिस्तान आजाद देश कहलाएगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को। इसके अलावा पाकिस्तान का करीबी जो अब तक अमेरिका और चाइना बन रहा था, ये किस प्रकार से दूरी बना लेंगे जैसे ही बलूचिस्तान अलग होगा उसके बाद में। और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि कैसे बलूचों को जबरदस्ती पाकिस्तान के अंदर मिलाया गया था और इसके लिए कितने सालों से इन्होंने संघर्ष किया और आज जाकर ये बोल रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए और हमें आजादी मिल चुकी है। तो बलूचिस्तान का पूरा इतिहास भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं पूरी की पूरी हकीकत के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अंजलि जोशी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है बलूचिस्तान के शेर बलोच। इनका नाम है मीर यार बलोच, जो अभी हाल ही में बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता हैं, लीडर हैं। इनकी तरफ से अभी हाल ही में 13 जुलाई को क्या किया गया, भारत को खुलेआम एक चिट्ठी लिखी गई। और ये चिट्ठी किसके नाम थी, तो भारत के विदेश मंत्रालय के नाम पर चिट्ठी लिखी गई, जिसमें यह कहा गया कि हमारे रिश्ते यानी भारत और बलूचिस्तान के रिश्ते अब काफी ज्यादा अच्छे हो जाने चाहिए, क्योंकि हम तो आपके दोस्त हैं और हम आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारी मदद कर दीजिए। हम अब इस पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हमें अब अलग कर दीजिए। यानी किसी भी प्रकार की अगर आप हमारी सहायता कर सकते हैं तो जरूर से सहायता कीजिए। दूसरी रिक्वेस्ट यहाँ ये लिखी गई है कि हम आने वाले समय में ये देखना चाहते हैं कि बलूचिस्तान का दूतावास भारत के अंदर भी मौजूद हो। यानी पाकिस्तान का दूतावास नहीं, बलूचिस्तान देश का दूतावास कहाँ बने, भारत के अंदर बने। 13 जुलाई को भारत को चिट्ठी लिखने के बाद 14 जुलाई को चिट्ठी लिखी गई कहाँ के लिए, रशिया के लिए। यानी अगर भारत हामी भरता है तो फिर रूस को तो ये मना ही लेगा। रशिया को चिट्ठी क्यों लिखी, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई तालिबान सरकार को भी अगर सबसे पहले किसी ने मान्यता दी थी तो वो कौन था, रशिया के पुतिन थे। इसीलिए बलूचों की दूसरी उम्मीद भारत के बाद कौन है, ये है रशिया के पुतिन। तो दूसरी चिट्ठी कहाँ लिखी गई, रशिया को भेजी, और तीसरी चिट्ठी भेजी गई यूनाइटेड नेशन के अंदर, और चौथी चिट्ठी भेजी गई अफगानिस्तान के अंदर। अभी हाल फिलहाल इन सारे के सारे देशों के अंदर चिट्ठियां भेजकर और साथ ही यूनाइटेड नेशन के अंदर चिट्ठी भेजकर यह कह दिया गया कि आपको हमारी मदद करनी चाहिए और हम दूतावास खोलना चाहते हैं। इसके लिए भी आपका इंतजार रहेगा कि आपका रिस्पॉन्स क्या आता है। हालांकि अभी तक किसी का जवाब नहीं आया है। साथ ही इन्होंने कहा है कि हम आने वाली 11 अगस्त यानी कल ही 11 अगस्त होना है और 11 अगस्त को बलूचिस्तान आजाद दिवस मनाना चाहते हैं कि आज हमारा देश आजाद हो चुका है। अब सवाल ये आता है कि आखिरकार इन्होंने 11 अगस्त की तारीख ही क्यों चुनी, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले आप जरा ये जान लीजिए कि अगर ये पाकिस्तान से कट गए तो पाकिस्तान की लंका कैसे लगने वाली है। जरा आप यहाँ पर देखिए, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये है पाकिस्तान का मैप। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो वास्तविक तरीके से केवल 4 प्रांत मौजूद है। हमारी जमीन भी कब्जा रखी है, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ा वाला प्रांत है जिसका नाम है बलूचिस्तान, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक। दूसरे नंबर पर बड़ा प्रांत कौन सा आता है, ये आता है पंजाब। तीसरा नंबर पर कौन आता है, खैबर पख्तूनवा। और चौथा प्रांत कौन सा आता है, सिंध है ना।
चौथा प्रांत कौन सा है? सिंध है। 4 टोटल प्रांत है और ऊपर ये आपको जब इतनी जमीन जो दिखाई दे रही है ना, ये हमारा इलाका है जिसे हम पीओके कहते हैं, इसके ऊपर इसने कब्जा कर रखा है। तो बाकी ये वास्तविकता में इस मैप के अंदर आने लायक भी नहीं है ना। अब पाकिस्तान टोटल 4 प्रांत से मिलकर बना है, इसमें सबसे बड़ा वाला प्रांत है बलूचिस्तान। अब जरा देखो, अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से कट जाता है तो इससे क्या क्या नुकसान होंगे। सबसे पहले नुकसान की बात करते हैं। सबसे बड़ा प्रांत कट जाएगा, मतलब इतना सा पाकिस्तान बचने वाला है कि नहीं? इतना सा। अफगानिस्तान की ऑलरेडी किसके ऊपर नजर है? खैबर पख्तूनवा पर। भारत की ऑलरेडी किस पर नजर है? सिंध पर। यानी एक प्रांत गया, धीरे धीरे दोनों के दोनों प्रांत चले जाएंगे। सबसे बड़ा वाला प्रांत चला जाएगा। अगर सबसे बड़ा वाला प्रांत कट जाता है तो पाकिस्तान को पहला नुकसान यह होगा कि उसका समुद्री इलाका, ये जो ग्वादर बंदरगाह यहाँ पर इसने बनाया है ना, ये ग्वादर बंदरगाह किसी काम का नहीं, क्योंकि ये तो बलूचिस्तान देश के अंदर चला जाएगा ना। और ये जो आज इतराता है ना सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर, ये इतराता भी बंद हो जाएगा। पहली बात आपको समझ में आई। दूसरा, ये बलूचिस्तान वाला वही प्रांत है जहां पर पूरे के पूरे पाकिस्तान की सेना आती है, युद्ध अभ्यास करती है। यहां तक कि इसी वाले इलाके में इसने अपना परमाणु परीक्षण किया था। यानी पूरे पाकिस्तान में और ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर यह परमाणु परीक्षण कर सके, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा रेगिस्तान वाला इलाका है जहां पर यह परमाणु परीक्षण करता है। अगर ये इलाका गया तो परीक्षण आप भूल ही जाओ। तीसरी सबसे बड़ी बात, अमेरिका जो इन दिनों बहुत अच्छे से रखता है ना पाकिस्तान को, उसके पीछे की वजह है ये पासनी वाला जो ग्वादर पोर्ट के पास वाला जो बंदरगाह है, पासनी बंदरगाह, इसके ऊपर कौन आना चाहता है? अमेरिका। अगर ये नहीं है तो क्या अमेरिका आएगा? दूसरा, इसी के अंदर सबसे बड़ा तांबा और सोने का भंडार है, और अगर ये बलूचिस्तान कट गया तो ये प्राकृतिक संसाधन भी कहाँ चले जाएंगे, बड़ा भंडार भी कहाँ चला जाएगा, ये भी बलूचिस्तान के अंदर चले जाएंगे। मतलब अगर ये वाला कट गया तो चाइना जो आज इसकी तरफ देखता है, चाइना भी देखते बंद हो जाएगा, क्योंकि चाइना का सीपीईसी अंत में कहाँ जाता है? यहीं जाता है। और अगर ये नहीं तो फिर चाइना अपना सीपीईसी रोड यहां तक बना के क्या ही कर लेगा, है कि नहीं? तो इन सभी देशों का क्या हो जाएगा? साथ इससे छूट जाएगा। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान बुरी तरीके से परेशान हो रहा है कि कहीं भारत साथ ना दे दे, क्योंकि इतिहास में भी भारत के ऊपर ये इल्जाम लगे हैं कि बलूचिस्तान का समर्थक रहा है भारत, उसे देश बनाने के लिए कोशिश कर रहा है भारत। अब आप जरा थोड़ा सा इतिहास समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, 1947 के दशक में भारत और पाकिस्तान को आजादी मिली, दोनों अलग अलग देश बने। ये दोनों तो अलग अलग देश बने, पर उस समय पाकिस्तान को जो कुछ प्रकार के प्रांत मिले थे उसके अंदर बलूचिस्तान शामिल नहीं था, क्योंकि बलूचिस्तान ना तो भारत का कोई इलाका था, यानी भारत की कोई रियासत नहीं था, ना पाकिस्तान की कोई रियासत था, बल्कि पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक लगने वाला एक इलाका था, एक रियासत थी जिसका नाम था खानत ऑफ कलात। क्या था? कलात इसको कहा जाता था। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता था, जहां छोटे छोटे से राज्य मिलकर क्या बने थे? एक बहुत बड़ी रियासत बनाई जिसका नाम था कलात। कलात के उस समय राजा हुआ करते थे जिनका नाम था मीर अहमद यार खान। मीर अहमद यार खान यहाँ पर राजा हुआ करते थे। पर यह पूरा का पूरा इलाका ना तो भारत का था ना पाकिस्तान का। फिर भी इस इलाके में जो ग्वादर बंदरगाह था, यहाँ पर अंग्रेज व्यापार करते थे, और इसी वाले इलाके में अंग्रेज क्या करते थे? जहाजों को रोकते थे। इसीलिए ये पूरा का पूरा इलाका किसके अधीन था? अंग्रेजों के अधीन था। अब अंग्रेज भारत से जा रहे थे, भारत का टुकड़ा कर चुके थे, और भारत से जाते जाते आस पड़ोस के इलाके में सबको आजादी देकर जा रहे थे। जब अंग्रेज यहां से जाएंगे तो सबको आजादी मिलेगी। तो भारत और पाकिस्तान को आजादी मिली, उसके कुछ दिन पहले किसको आजादी मिल गई? तो कलात रियासत को आजादी मिल गई। इनको आजादी कब मिली? 11 अगस्त 1947 को आजादी मिली। हमें आजादी कब मिली? 15 अगस्त को मिली। और पाकिस्तान अपना आजादी दिवस कब मनाता है? एक दिन पहले मनाता है, यानी 14 अगस्त को मनाता है। तो आप जरा देखिए, 11 अगस्त को आजादी मिली, और इसी वजह से ये बलूचिस्तान 11 अगस्त 2026 को ये घोषणा करना चाहता है कि भाई साहब, अब हमें पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि एक अलग देश बना दो, हम अलग रहना चाहते हैं।
आपको समझ में आया? 1947 में इसको आजादी मिल गई। जैसे इसको आजादी मिली, इधर भारत पाकिस्तान का बंटवारे का काम कंप्लीट हुआ और बंटवारे के बाद में इन्होंने एक लक्ष्य दिया कि भाई साहब हमें तो पाकिस्तान बनाना है, आज का पाकिस्तान नहीं, इनको चाहिए था पाकिस्तान। पाकिस्तान में इनको क्या क्या चाहिए था? पंजाब का आधा टुकड़ा चाहिए, है ना, अफगानिस्तान का आधा टुकड़ा चाहिए, कश्मीर पूरा का पूरा चाहिए, एस मतलब सिंध पूरा का पूरा चाहिए, और स्थान मतलब हम बनाएंगे बलूचिस्तान, जो कलात इलाका है वो भी हमें चाहिए। ऐसे सपने इन पाकिस्तानियों ने देखना शुरू कर दिया और यही सपना लेकर पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री लियाकत अली कहां पहुंच गया? ये पहुंच गया बलूचिस्तान वालों के पास, यानी कलात रियासत के राजा के पास। कलात रियासत के राजा के पास जाकर बोलता है कि भाई साहब हम चाहते हैं कि आप हमारे देश में मिल जाओ, हम बहुत अच्छे से काम करेंगे, तरक्की करेंगे और आप भी वहां पर शासन कर लेना, आपको भी कोई ना कोई बड़ा पद हम दे देंगे। इनसे जब चर्चा हुई तो इन्होंने बोला ठीक है, हम हमारे विचार आप तक पहुंचा देंगे कि हम क्या चाहते हैं। अब यह चर्चा एक दो दिन नहीं हुई बल्कि कई महीनों तक चलती रही और अंततः कलात के राजा की तरफ से यह कह दिया गया कि हमें आपके साथ मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, हम एक अलग देश है और स्वतंत्र देश ही रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ नहीं मिलना चाहते। आगे क्या हुआ? उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो ये मेरी आईडी है, आप ये लिखिएगा आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब आप जरा देखिए क्या हुआ। इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में इनकार कर दिया और जैसे ही इनकार किया तो पाकिस्तान आ गया अपनी औकात पर। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा ही अपनी औकात दिखाता है। अब पाकिस्तान ने नए प्रकार की चाल चलना शुरू कर दिया। चाल कैसी चली? आप सभी को याद होगा कि जैसे इसने पीओके को छीनने के लिए यानी जम्मू कश्मीर को छीनने के लिए जबरदस्ती कश्मीर के अंदर क्या घुसाए थे? कबायली लड़ाके घुसाए थे। ठीक उसी प्रकार से बलूचिस्तान को जबरदस्ती पाकिस्तान के अंदर शामिल करने के लिए यहां से कबायली लड़ाके इसने कहां भेज दिए? बलूचिस्तान के अंदर भेज दिए। बलूचिस्तान के राजा के पास में जो छोटी मोटी सेना थी उन सबको इन्होंने बंदूक की नोक पर दबा दिया और बंदूक की नोक पर दबाते हुए अंततः सिग्नेचर करवा दिया विलय पत्र पर। 27 मार्च 1948 को सिग्नेचर करवाया। अहमद यार खान, खान ऑफ कलात के ये सिग्नेचर हैं और सरदार शाह अहमद प्राइम मिनिस्टर हैं कलात स्टेट के, इनके भी सिग्नेचर करवा दिए और इनके सिग्नेचर करवा के अंततः पूरा पाकिस्तान तैयार हुआ और पाकिस्तान को मिला सबसे बड़ा वाला प्रांत जिसका नाम इन्होंने आगे जाकर क्या कर दिया? कलात से चेंज करके बलूचिस्तान कर दिया। अब आप देखो कितना जबरदस्ती तरीके से इन्होंने क्या किया, इसको इसमें शामिल कर लिया। अब इसको शामिल तो कर दिया पर यह बात एक शख्स को बहुत बुरी तरीके से चुभ रही थी और वो शख्स कौन है? कलात मीर यार के भाई हैं। कलात जो राजा हुआ करते थे, कलात रियासत के यानी बलूचिस्तान के जो उस समय के राजा हुआ करते थे, मीर अहमद यार, उनका एक छोटा भाई हुआ करता था जिसका नाम था प्रिंस अब्दुल रहीम। इनको इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरी रियासत पर ऐसे इन पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया, बंदूक की नोक पर मेरे बड़े भाई से सिग्नेचर करवा लिए, प्रधानमंत्री से सिग्नेचर करवा लिए, हमें इन पाकिस्तानियों के साथ नहीं रहना है। और इसी बात को लेकर इसमें इनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा आया कि इन्होंने उसी समय हथियार उठा लिया और विद्रोह शुरू कर दिया। यानी बलूचिस्तान को अलग करने के लिए पहला विद्रोह अगर किसी ने शुरू किया था तो वो किया गया था इनकी तरफ से, जो कि कलात राजा के छोटे भाई हुआ करते थे। हथियार लेकर इन्होंने विद्रोह शुरू किया और पाकिस्तानी सैनिक इन्हें बंधक बनाने के लिए ढूंढते हुए जब बलूचिस्तान के इलाके में पहुंचे तो इन्हें फिर यहाँ के राजा ने कहां भिजवा दिया? अफगानिस्तान की तरफ भिजवा दिया कि वहीं छुप कर रहना, इधर मत आना। और कहा जाता है कि इन्होंने कई वर्षों से अफगानिस्तान के अंदर बैठकर इधर विद्रोह की चिंगारी भड़काते ये रहे थे। अब इसी बात को लेकर पूरी दुनिया को पाकिस्तान क्या दिखाना चाहता था कि हमने कोई बंदूक की नोक पर इनको शामिल नहीं किया है, ये अपनी मर्जी से शामिल हुए हैं, इन्होंने कानूनन दस्तावेज के ऊपर सिग्नेचर किए हैं, विद्रोह का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसी बात जो है कौन कर रहा है? पाकिस्तानी कर रहे हैं। अब आप देखो
मीर यार के यानी कि जो मीर अहमद यार जो थे बलूचिस्तान के यानी कलात के जो राजा थे, उनके छोटे भाई ने जैसे विद्रोह की चिंगारी लगाई, वहां खड़े कई सारे बलोचों के मन में आने लगा कि नहीं, गलत तो किया है पाकिस्तान ने, हमें जबरदस्ती इसके अंदर शामिल किया है। दूसरा विद्रोह शुरू हुआ 1950 में हक के लिए और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए चर्चाएं तेज हो गई। इतनी चर्चा तेज हुई कि 1958 के अंदर कलात के राजा को भी खुले आम इसीलिए प्रदर्शन करना पड़ा कि हमें अब आपके साथ नहीं रहना है, हमें क्या करो, यहां से आजाद कर दो। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान में केंद्र सरकार में बैठी हुई जो सरकार थी, केंद्र में बैठी हुई, वो बुरी तरीके से डर गई कि भाई अब तो राजा खुलेआम बोल रहा है, क्या करे। और इसी बात के चलते राजा को इन्होंने गिरफ्तार करवा दिया। क्या करवा दिया? गिरफ्तार करवा दिया। और जो उनके आसपास लड़ाके चल रहे थे ना, उन लड़ाकों को भी पाकिस्तान की सेना उठाकर लेकर चली गई। अब इनके मन में और भी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया था और इतना गुस्सा आया कि इन्होंने सोचा कि हमारे लड़ाकों को पाकिस्तान की सेना उठा सकती है, तो पाकिस्तान की सेना को हम क्यों नहीं उठा सकते। और इसी बात को लेकर 1960 में पहला गुरिल्ला युद्ध हुआ बलूचिस्तान की पहाड़ियों के अंदर। और उस समय पाकिस्तान का जैसे ही काफिला आया, उनके ऊपर सबसे पहले तो इन्होंने बम बरसाए और उसके बाद जो जीवित बच गया था उन सबको ये लड़ाके उठाकर लेकर चले गए। अब इस प्रकार से एक नए प्रकार का संघर्ष शुरू हो चुका था, लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान की केंद्र सरकार इतनी ज्यादा परेशान हुई कि उन्होंने बोला कि ठीक है, इस विद्रोह को शांत करने के लिए हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और इसी विद्रोह को शांत करने के लिए इन्होंने एक नए प्रकार का चूर्ण चटाना शुरू किया। किसको? बलूचिस्तान वालों को। क्या किया? यहां आकर केंद्र सरकार अनाउंस करती है कि भाई साहब, आप तो हमारे सबसे बड़े वाले प्रांत हो। क्या हो? सबसे बड़े वाले प्रांत हो। आखिरकार आप दो तरीके से इंटरनेशनल सीमा लगाते हो, ईरान और अफगानिस्तान से, है ना। तो आपको हम एक नए प्रकार का हक देने जा रहे हैं। हक किस प्रकार का? अब तक आप केवल क्षेत्रीय इलाका थे, अब से आप पाकिस्तान का चौथा और सबसे बड़ा प्रांत कहलाओगे और इसका नाम होगा बलूचिस्तान। यानी 1970 के अंदर पहली बार पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत कहा गया, चौथा प्रांत कहा गया और बलूचिस्तान प्रांत कहकर बुलाया गया। अब यहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर जितने भी नेता थे, बलूचिस्तान के जितने भी लड़ाके थे, वो थोड़े से खुश हो गए। उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि हो ना हो, अब हमें न्याय मिलने वाला है, अब हमें थोड़ी तो अस्तित्व में आने की जगह मिलेगी, अब हमें हमारे कई प्रकार की चीजें, हमारी सांस्कृतिक चीजों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब ये वाला इलाका प्रांत बन रहा है तो यहाँ विधानसभाएं भी बनेगी और विधानसभा बनेगी तो यहाँ हमारे बलूच नेता जो हैं वो आगे इस संस्कृति को बढ़ाएंगे। हमारी सारी समस्या कहाँ रखेंगे? पंजाब यानी इस्लामाबाद, इसके पूरे इलाके में जाकर बोलेंगे। अब इनके मन में थोड़ा सा संतोष शुरू हुआ था और यहाँ विधानसभा बनी और यहाँ पर एक नए प्रकार की पार्टी बनी और ये पार्टी थी बलूचों की पार्टी, जिसे NAP यानी कि नेशनल अवामी पार्टी कहा गया। अब यह पार्टी बनी, इन्होंने इनकी तरफ से एक बलूच नेता चुना जिसका नाम था अतुल्लाह। ये CM बना और ये CM बनने के बाद जैसे जैसे बलूचों की बातों को वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे तो पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो वहां की जो केंद्र सरकार है, उसमें इतना गुस्सा आ रहा था कि ये बलूच ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे अपन को अलग बता सकते हैं, ऐसे कैसे यहाँ पर कई प्रकार की रिप्रेजेंटिंग चीजें कर रहे हैं, ये तो हो ना हो, ये तो पाकिस्तान का अपने आप को मानते ही नहीं है। और इसी प्रकार से अलग प्रकार का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की केंद्र सरकार के अंदर बैठा हुआ एक शख्स जिसका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था उस समय, 1973 के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह अनाउंस किया कि बलूचिस्तान में विद्रोह की आग आज भी ठंडी नहीं हो रही है। यहाँ के नेता जो हैं पाकिस्तान के विद्रोह में बात करते हैं। ये कुल मिलाकर ऐसे शख्स हैं जिन्हें पाला नहीं जा सकता, इसीलिए इस पार्टी को पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। तो ये जो पार्टी बनी थी NAP, इसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। जितने भी बड़े बड़े लीडर वहां थे, जितने भी नेता थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया। बलूच लड़ाके जो भी आवाज उठा रहे थे उनकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी गई। यानी जुल्फिकार अली भुट्टो ने जितनी सारी चीजें हो सकती थी वो सारी की सारी चीजें करी। किसके साथ? इन बलूचों के साथ। अब बलूच रुकने वाले हैं क्या?
बलूच शांत रहेंगे क्या इतनी सारी चीजें होने के बाद? कदापि शांत नहीं रहेंगे। और अब बलूचिस्तान के लोगों के मन में पहली बार ये चीज आना शुरू हो गई कि हम पाकिस्तान के साथ जबरदस्ती मिले हैं, पर जबरदस्ती रह नहीं पाएंगे, हमारे अस्तित्व को छोड़ नहीं पाएंगे। और इसी वजह से आज से हम यही कोशिश करेंगे कि हम बलूचिस्तान अलग हो जाएं पाकिस्तान से। हमें पाकिस्तान कभी भी अपना नहीं मानता है, अलग मानता है तो अलग ही सही। और आज से हमारा केवल एक लक्ष्य है, बलूचिस्तान को देश घोषित करना, इस पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। एक नए प्रकार की चिंगारी शुरू हो गई। 1973 से लेकर 1977 में खुलेआम हमले होना शुरू हो गए, लड़ाकों की भर्तियां शुरू हो गई और पहली बार बलूचिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ी सेना बनाई गई। सेना किस प्रकार की? बलूचिस्तान ने पहली सेना बनाई जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेगी, जिसका नाम है BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और दूसरी सेना बनाई है BLF, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के नाम से। दो सेना यानी दो संगठन यहाँ बने और इसके अंदर नए नए प्रकार के लड़ाकों की भर्तियां शुरू हो गई, जो पाकिस्तान की सेना को खुलेआम ठोकना इन्होंने शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर नए प्रकार का युद्ध चल ही रहा था कि इसी बात को लेकर भारत के ऊपर आरोप लगना शुरू हो गए कि भाई साहब, बलूचिस्तान के अंदर जो आज हो रहा है, इन लड़ाकों के पास जो हथियार आ रहे हैं, इनके अंदर जो पावर आ रहा है, वो पावर और कहीं से नहीं बल्कि इंडिया की तरफ से आ रहा है, भारत की तरफ से आ रहा है। क्योंकि भारत वाले, ब्रिटेन वाले, रशिया वाले इनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं और इसी वजह से ये सारी की सारी चीजें कर रहे हैं। भाई साहब देखो, भारत के ऊपर इल्जाम डाल दिया, भारत के ऊपर इल्जाम लगाया। इधर ईरान के अंदर बैठे हुए राजा जी शाह रजा पहलवी ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान जरा बलूचिस्तान वालों को संभालो, क्योंकि अगर इधर कुछ भी माहौल बिगड़ा तो इसकी सीमा हमारे साथ टच होती है, यानी ईरान के साथ साझा होती है। ईरान के अंदर इसी वाले इलाके में कई सारे बलोच निवास करते हैं। अगर ये इसके अंदर चिंगारी भड़की तो पाकिस्तान फिर गया। मतलब शाह रजा पहलवी ने भी यहाँ धमकी देना शुरू कर दिया, पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान की सरकार का समर्थन किया और किसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया? बलूचिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। अब ये विद्रोह की आग बिल्कुल ठंडी होने वाले में से नहीं थी। इसी विद्रोह के बीच में 2006 के अंदर एक आवाज उठती है कि बलूचिस्तान को तुम अपना नहीं मानते, पर बलूचिस्तान के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है उसे तो तुम अपना मानते हो ना, वो तो हम तुम्हें किसी भी कीमत पे नहीं निकालने देंगे। अब ये बात आग की तरह पूरे बलूचिस्तान के अंदर फैल गई कि हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा भंडार है ना, पेट्रोलियम का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, सोने का, क्योंकि उस समय ये पता नहीं था कि किस बात का भंडार है, पर यहाँ प्राकृतिक संसाधन है, इतनी बात कंफर्म है। और जैसे ये बात आग की तरह फैली तो पाकिस्तान इस आवाज को दबाने के लिए सन 2000 के अंदर बलूच नेता अकबर बुगाती को गिरफ्तार कर लेता है। ये अकबर बुगाती हैं जिनकी तरफ से कहा गया था कि हमारे प्राकृतिक संसाधन पर नजर मत डाल लेना। सन 2000 के अंदर इन्हें गिरफ्तार किया गया और जब बलूचिस्तान वाले लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे तो 2006 के अंदर आते आते पाकिस्तान की सेना ने इनकी हत्या कर दी, इनको मार डाला। अब ये आंदोलन और भी ज्यादा उग्र रूप लेते जा रहा था, तभी एंट्री हो जाती है किसकी? चाइना वालों की। अब चाइना वालों की बैंड बजने वाली है, यानी पाकिस्तान की तो बैंड बज ही रही थी, पाकिस्तान के साथ साथ अब चाइना वालों की भी बैंड बजने वाली है। आप जरा देखिए, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में ये वाला जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है ये हमारा इलाका है ना, ये वाला हमारा इलाका है जिसे हम पीओके कहते हैं। इसी पीओके वाले इलाके में होकर, यहाँ से पंजाब वाले इलाके में होकर, थोड़ा सिंध में और फिर बलूचिस्तान में, लास्ट में ग्वादर तक चाइना एक प्रोजेक्ट लेकर आया जिसका नाम है CPEC प्रोजेक्ट, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसके द्वारा लाया गया, क्योंकि चाइना का मेन मकसद था कि वो अरब सागर तक पहुंच जाए किसी भी कीमत पर। अब भारत के साथ तो उसकी दुश्मनी है क्योंकि 1962 में युद्ध हो चुका है। अब कौन बचा? भारत का दुश्मन पाकिस्तान, और पाकिस्तान को गले लगाने में ही सार है। इसलिए 2013 में शी जिनपिंग ने नए प्रकार का प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इसका नाम है CPEC। अब देखो, CPEC प्रोजेक्ट पीओके में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि भारत लगातार इसका विरोध करता है। पंजाब में ये काम कंप्लीट हो गया, सिंध में काम कंप्लीट हो गया, फिर बलूचिस्तान के अंदर जैसे एंट्री होती है बलूचिस्तान वाले इस काम को कंप्लीट नहीं होने दे रहे। क्यों? क्योंकि बलूचिस्तान वाले बोल रहे हैं किसकी परमिशन से आए हो भाई?
पहले तुम हमारी परमिशन लो, क्योंकि बलूचिस्तान अलग देश है, पाकिस्तान का इलाका नहीं है। और फिर भी अगर कोई चाइनीज सैनिक इनकी बात नहीं माने, या फिर चाइना का कोई इंजीनियर जो CPEC प्रोजेक्ट के लिए काम करने के लिए आया है अगर बात नहीं माने, तो सीधा ये गन लेकर क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। तो अभी तक इनके द्वारा 2013 से लेकर 2026 तक कई प्रकार के हमले किए गए, जिसमें तकरीबन 208 के आसपास चाइना के लोगों की मौत हो चुकी है। जिसमें सबसे बड़ा हमला था 2024 में कराची एयरपोर्ट पर। चाइना के कई सारे नागरिकों का एक काफिला जा रहा था, और वो काफिला किस तरफ आने वाला था, वो बलूचिस्तान के अंदर आने वाला था, इसलिए एयरपोर्ट पे ही खत्म कर दिया। इसके अलावा चाइना के जो संस्थान बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्हें टारगेट करते हैं, ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अब तो आधुनिक हो गए हैं बलूचिस्तान वाले। ये क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ इस इलाके से पाकिस्तान की सेना निकलने वाली है, ठीक है, इस इलाके से पाकिस्तान की सेना निकलने वाली है, ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है। पहले ही इस पहाड़ी इलाके में छुप कर बैठ जाएंगे, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध करते हैं। अब ये पाक की सेना यहाँ निकलने वाली है, यहाँ ये लगाएंगे कैमरे। क्या करेंगे, कैमरे लगाएंगे, आधुनिक टाइप के कैमरे। अब यहाँ छुप कर ये बैठे हैं ना पहाड़ियों के पीछे, चट्टानों के पीछे। जैसे ही पाक की सेना यहाँ से निकलने वाली होगी, ये सीधा अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू करेंगे। बहुत बुरी तरीके से उनके जितने भी मान लीजिए जितने भी उनके पास में हथियार हैं, या फिर वो सैनिक हैं, या उनके पास जो वाहन है, उन्हें भी पूरी तरीके से उड़ा देंगे। और सामने जो कैमरे लगा रखे हैं उसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे ये मर जाएंगे, मीडिया के अंदर बात आएगी, और उसके बाद में ये बात कबूलेंगे कि ये तो बलूचिस्तान ने अटैक किया था, वीडियो जारी करके बाकायदा बताएंगे। तो ये वीडियो भी जारी करते हैं कि हाँ हमने मारा है। तो CPEC प्रोजेक्ट कहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा है, POK और बलूचिस्तान वाले इलाके के अंदर कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बलूचिस्तान वाले कंप्लीट होने भी नहीं दे रहे हैं। और अब चाइना वालों की बोल रहे हैं कि अगर तुमको CPEC कंप्लीट करना है तो हमसे परमिशन लो, नहीं तो पूरा नहीं करने देंगे। अब इनके पास नए नए आधुनिक प्रकार के हथियार भी आते गए, लड़ाकों की संख्या भी ज्यादा होती गई, क्योंकि इनकी तरफ से कई बार ये इल्जाम लगा है कि जो पाकिस्तान की सेना है वो हमारे लड़ाकों को जबरदस्ती उठाकर लेकर चली जाती है और उन्हें आतंकी बताते हुए उनको मार डालती है। ये इनकी तरफ से कई बार कहा गया है। और अब इस बलूच लड़ाकों के अंदर लड़कियां भी शामिल हो चुकी हैं, यानी महिला रेजिमेंट भी आपको अलग से दिखाई देगी। आप देख सकते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन वालों का एक फ्लैग है जिसका यहाँ पर टोपी के ऊपर लगा हुआ है। तो अब लड़कियां भी शामिल हो गई हैं। ये इनका सबसे खतरनाक वाला हथियार है, और ये वाला हथियार आपने किसी न किसी मूवी में जरूर देखा होगा। अभी हाल ही में जो मूवी आई थी जिसमें बलूचों को बताया गया था, तो जरा लिखिएगा कि कौन सा हथियार ये है। इससे क्या होता है, सीधा एक ही बार में परलोक सिधार जाते हैं सामने वाले जो पाकिस्तान के सैनिक हैं, और पाकिस्तान वालों की जो गाड़ियां हैं सीधा उड़ाने का काम ये करते हैं। बड़ा खतरनाक चलाते हैं, खुद ही बनाते हैं और खुद ही चलाने का काम करते हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में 2025 के अंदर इन्होंने एक ट्रेन को हाईजैक किया था। ये बात बहुत ज्यादा चर्चा में आई, इसीलिए मैंने सोचा ये आपको बता दूं। जाफर ट्रेन जो है इसको हाईजैक किया था क्योंकि बलूच नेता को पाकिस्तान की आर्मी ने उठा लिया था। अब बलूच नेता को कैसे छुड़वाएं, इसके लिए आइडिया आया कि भाई साहब क्या करें, इस ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। और ट्रेन को हाईजैक किया और बोला कि तुम्हारी पूरी की पूरी बुग्गी हमने उड़ा दी है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जितने भी नागरिक हैं वो सही सलामत रहें तो हमारे नेता को छोड़ दो। पाकिस्तान ने इस बात को सीरियस नहीं लिया, छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो एक एक करके इन्होंने भेजना शुरू कर दिया। और उसी बात को लेकर पाकिस्तान की सेना फिर मजबूर हुई और बलूच नेताओं को छोड़ दिया। और ये एक नहीं बल्कि 3-4 बार इस जाफर ट्रेन को क्या कर दिया है, हाईजैक इनकी तरफ से किया गया। अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान की सेना को भी इनकी तरफ से हाईजैक किया गया था। पाकिस्तान की सेना को बंदी बनाया। पाकिस्तान की सेना अपना कार्ड दिखाकर बोल रही है हम पाकिस्तान की सेना है, हमको जरा बचा लो। पर बलूचिस्तान वाले बहुत बुरी तरीके से हंस रहे थे कि भाई तुमको गिरफ्तार किया है, तुम्हारी सरकार जो है छुड़वाने के लिए नहीं आ रही है। और सरकार ये बोल रही है नहीं, हमारा तो कोई सैनिक यहाँ गिरफ्तार हुआ ही नहीं है, हमारे कोई सैनिक को इन्होंने हाईजैक नहीं किया है, किसी को लेकर नहीं गए हैं। और ये बोल रहे हैं क्या हम आपकी सेना के सैनिक नहीं हैं, ये हमारा ID कार्ड देखो। तो ये कई सारे ऐसे वीडियो जो है इनकी तरफ से जारी किए गए थे। तो अब आप मुझे जरा बताइए कि ये जो मीर यार बलोच की तरफ से अनाउंस किया गया है कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, ये इसका पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, ये वाला इलाका पूरी तरीके से पाकिस्तान से अलग होने के लिए बेकरार है।
सबसे पहले मदद भारत ही करेगा, ये इनकी तरफ से कहा गया है। तो क्या 11 अगस्त कल है, क्या इन्हें आज़ादी मिल जानी चाहिए और भारत को सबसे पहले इसे देश की मान्यता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।